दोस्तों, जिस दिन लक्ष्मण जी और मेघनाथ का अंतिम निर्णायक युद्ध था, तब लक्ष्मण जी तैयार होकर मेघनाथ से युद्ध के लिए जा रहे थे। ऐसे में श्री राम जी ने उनसे कहा कि हे अनुज, मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि तुम आज मेघनाथ का वध कर दोगे, किंतु उसके वध उपरांत उसका शीश जमीन पर या धरती पर ना गिरने पाए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, ऐसा क्यों? इस पर श्री राम जी ने कहा, क्योंकि वह बहुत ही पत्नीव्रता दानव है और साथ ही उसकी पत्नी सुलोचना वो भी बहुत पतिव्रता है। यदि उसका शीश नीचे धरती या भूमि पर गिर गया तो हमारी पूरी सेना का नाश हो जाएगा। लक्ष्मण ने श्री राम जी को नमन किया और आगे युद्ध के लिए गया। युद्ध में मेघनाथ वध उपरांत लक्ष्मण ने मेघनाथ का शीश नीचे धरती पर नहीं गिरने दिया और अपने पास हनुमान जी को देकर, और हनुमान जी फिर उसे लेकर श्री राम जी के पास आ गए। लेकिन उसकी भुजा गिर करके सीधे उसकी पत्नी सुलोचना के पास पहुंची। जब उस मेघनाथ की भुजा उसकी पत्नी सुलोचना तक पहुंची तो सुलोचना ये देखकर कि ये कहीं किसी और व्यक्ति की ना हो, ऐसे में वह किसी और पुरुष का स्पर्श कैसे कर सकती है, किंतु वह पहचान भी रही थी कि ये उसके पति मेघनाथ की ही भुजा है। तो उसी ने कहा कि हे हाथ, हे भुजा, यदि तुम मेरे पति की हो तो पूरा वृतांत सुनाओ। तो कहते हैं उस भुजा में प्राण आए और बकायदा उसने पूरा वृतांत लिख करके बताया कि मेरी सदगति लक्ष्मण जी के हाथों वीर गति प्राप्त होकर हो चुकी है और इस वक्त हनुमान जी ने मेरे शीश को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में रखा हुआ है, जिससे मेरी सदगति हो रही है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि सुलोचना जी रावण के पास गई और रावण के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति का शीश चाहिए। लेकिन रावण ने कहा कि राम हमारा शत्रु है, वह हमें मेघनाथ का शीश क्यों देगा। तो सुलोचना के समझाने पर कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मुझे उनका शीश जरूर दे देंगे, कहकर वो श्री राम जी के पास आई। श्री राम जी ने भी दोस्तों उनका बड़े ही आदर सत्कार से उनका अभिनंदन किया और उन्हें मेघनाथ का शीश सौंपा। श्री राम जी ने फिर पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेघनाथ का शीश मेरे पास है। तो सुलोचना ने कहा कि मुझे इन्हीं की भुजा ने बताया है। तो पास ही पीछे खड़े वानर हंसने लगे, यह कहकर कि वाह, भुजा भी बोलती है। तब सुलोचना ने कहा कि यदि मैं सच्ची पत्नीव्रता हूं और मैंने अपने पति से ही प्रेम किया है तो इस वक्त इस शीश में भी कुछ पल प्राण आ जाए। तो कहते हैं मेघनाथ का शीश उसी पल हंसने लगा था और ये देखकर सारे वानर हैरान हो गए और सुलोचना के पतिव्रता धर्म को नमन किया। किंतु दोस्तों, सुलोचना थी कौन? सुलोचना, सु जमा लोचना, यानी सुंदर नेत्रों वाली। एक मान्यता अनुसार वह शेषनाग जी की पुत्री मानी जाती है और लक्ष्मण जी क्योंकि शेषनाग के ही अवतार थे तो इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने उसका वध किया। किंतु लक्ष्मण जी अपने दामाद का ही वध क्यों करेंगे? यही एक संदर्भ और भी देखने को मिलता है कि सुलोचना शेषनाग की नहीं बल्कि वासुकी की पुत्री थी। वासुकी दोस्तों वह सर्प है जो शिव जी के गले में है। तो ऐसे में एक बात और भी आती है कि सुलोचना क्योंकि बहुत ही अति सुंदर एक स्त्री थी तो उसके पिता चाहते थे कि उसका विवाह देवराज इंद्र से हो, लेकिन सुलोचना ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके पश्चात उसके पिता ने उससे नाराज होकर उसे श्राप दिया, तू जा, तेरा वरण धरती पर दानव योनि में होगा। और इसकी के बाद कहते हैं मेघनाथ से उसका विवाह हुआ था और लक्ष्मण द्वारा वे मारे गए। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही रेयर और सीक्रेट अननोन स्टोरीज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।